जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं तनवीर रांझा आज आप दोस्तों के लिए एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हुआ हूँ जी। आज जो हमारी वीडियो है ये बेसिकली वोकैबुलरी के बारे में है। पहले हमने दो वीडियो डाली थी जी, सब दोस्तों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड किया कि जी मज़ीद इस पे काम करें जी। तो ये हमारे डेमो लेक्चर्स होते हैं जी, और जो बाकायदा हमारा सेशन होता है उसके लिए मैं नंबर छोड़े जा रहा हूँ। आप इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं जी, 03067562 356। तो हमारे वन पेपर के सेशन का आगाज़ हो गया जी। दोबारा नया सेशन जो है, तो कोई दोस्त जो वन पेपर की तैयारी करना चाहें तो वो इस नंबर पर रब्ता करके मज़ीद डिटेल जो है वो ले सकते हैं। अच्छा जी, चलते हैं जी। अब ये देखिएगा कि सबसे पहले एक लफ्ज़ है एडहेरेंट। एडहेरेंट का मीनिंग क्या होता है जी? अब याद रखिएगा कि एडहेरेंट का मतलब जो है सपोर्टर है जी। एक ऐसा सपोर्टर जो हर हाल में अपने, वो एक बिलीवर कह सकते हैं कि जैसे जियाला जिसे बोलते हैं ना जी। तो पीटीआई के जो मतलब है कि सपोर्टर है, मतलब वो एक एडहेरेंट सपोर्टर है। इसी तरह नून लीग के भी हैं, ऐसे पीपी के जियाले हैं जी। तो एडहेरेंट सपोर्टर, ठीक है ना जी, यानी जो बिलीवर है वो एक बात पे अड़ गया है कि वो कहता है बिल्कुल यही ठीक है ना जी। तो आपने याद रखना है एडहेरेंट का मतलब होता है सपोर्टर, बिलीवर। एडमोनिश लफ्ज़ आपने याद रखना है जी, कि ये थोड़ा सा ज़हन में रखिएगा कि इसका टू वार्न मीनिंग क्या है जी? टू वार्न, किसी को समझाना है। स्कोल्ड जेंटली, यानी अच्छे तरीके से उसको वार्न करना, समझाना। ये जैसे कि आपको पता है शहरों के जो बच्चे हैं, यानी वालिदैन हैं, वो पढ़े लिखे हैं, तो वो अपने बच्चों को अच्छे तरीके से चीज़ से मना भी कर देते हैं और उसको नाराज़ भी नहीं होते। आपको पता है हमारे यहाँ जो गांव के बुज़ुर्ग हैं वो डांट देते हैं, मार लेते हैं बच्चों को, लेकिन शहरों में जो है एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट होता है तो वो एडमोनिश करते हैं जी। जैसे आप याद रखिएगा कि शहरों में बच्चों में कॉन्फिडेंस होता है, वो अपने वालिदैन से बात कर सकते हैं, डिस्कशन हो जाती है। लेकिन गांव के जो बुज़ुर्ग हैं वो थोड़ा सख्त रखते हैं जी लहजा, तो वहाँ पे वो वार नहीं करते जी, वो डायरेक्ट एक्शन लेते हैं जी। तो याद रखिएगा कि एडमोनिश का मतलब होता है टू वार्न, टू स्कोल्ड जेंटली, यानी अच्छे तरीके से उनको समझाना। एडराइट का मतलब क्या होता है? ऐसा बंदा जो स्किलफुल हो जी। डेक्स्टोरियस, ऐसा बंदा जो दोनों हाथों से काम कर सकता हो, तेज दिमाग हो, उसको बोलते हैं स्किलफुल बंदे को एड्रॉइट। एडोलेशन का मतलब होता है बहुत ज्यादा तारीफ करना, एक्सेसिव फ्लैटरी बोलते हैं जी। यानी आपको होता है खुशामद, बेसिकली आप कह सकते हैं कि जो मतलब है कि जो चीज़ आप में नहीं है उसको भी मतलब बढ़ा चढ़ा के, जैसे आपको होता है कि मियाँ साहब को जब वो उन पे पनामा का इशू आया था तो उनके वज़रा ने, खुशामदीयों ने कहा कि जनाब मियाँ साहब कोई ऐसा इशू नहीं है, ये तो सारे लोग भूल जाएंगे, आप नेल्सन मंडेला हो, आप फलां हो, आप तो बहुत अजीम इंसान हो। तो लेकिन क्या हुआ जी, उस एक्सेसिव एडमायरेशन के बावजूद सिलसिला जो है वो ख़राब होना शुरू हो गया। हकीकत से हट के लोग जो है वो बादशाह को खुश करने के लिए ये चीज़ें होती हैं जी। तो खुशामद, फ्लैटरी। एफ्लुएंट का मतलब होता है रिच, प्रॉस्परस, बहुत ज़्यादा अमीर बंदा जो दौलतमंद हो, उसके लिए लफ्ज़ आता है एफ्लुएंट, यानी कि वो उसके पास पैसे की बहुतायत है जी। एक लफ्ज़ आता है अडल्ट्रेट, मिलावट, टू कंटेमिनेट होता है जी, यानी कि आप याद रखिएगा इम्प्योर। ये अडल्ट्रेट जो है ना, इससे एक लफ्ज़ निकलता है अडल्ट्री। अडल्ट्री आप याद रखिएगा कि मेल, जो शादीशुदा मेल और फीमेल है, वो अगर जो अज़दवाजी रिलेशन यानी कि विदाउट निकाह अगर उनका जो रिलेशन बनता है उसको बोलते हैं अडल्ट्री। एक फॉर्निकेशन लफ्ज़ यूज़ होता है, उसका मतलब होता है कि जो विर्जन लोग हैं, मेल और फीमेल जिनकी शादी अभी नहीं हुई, वो अगर इस तरह के रिलेशन में आएंगे तो उसको बोलते हैं फॉर्निकेशन। लेकिन अडल्ट्रेट, मिलावट, कंटेमिनेटर, टू कंटेमिनेट यानी इम्प्योर कर देना, ये आपने याद रखिएगा अडल्ट्रेट का मतलब है। एडवर्स का मतलब होता है ऐसे हालात जो फेवरेबल नहीं है, अनफेवरेबल कंडीशन, ऐसी चीज़ें जो मतलब है कि उनमें सरवाइव करना मुश्किल हो, उस सिचुएशन को आपने याद रखिएगा कि क्या बोला जाता है जी, एडवर्स कंडीशन। तो अनफेवरेबल कंडीशन जो है, हु सर्वाइव इन एडवर्स कंडीशन इज कॉल्ड रियली हीरो। हीरो वही होता है जो एडवर्स कंडीशन में उठ के आए, ठीक है ना। फेवरेबल कंडीशन में तो सारे ही काम कर लेते हैं। एस्थेटिक आपने याद रखिएगा, एस्थेटिक बेसिकली आर्टिस्टिक ब्यूटी होती है जी। अब याद रखें कि एक इंसान जो है ना, हर इंसान में ये चीज़ नहीं आती कि वो ब्यूटी को जज कर ले। आपको पता है जो फिल्मों के डायरेक्टर्स होते हैं, पेंटर्स होते हैं,
ये लोग जो है ना, इनकी सेंस, एस्थेटिक सेंस जो है ना वो बहुत ज़्यादा होती है। तो वो चीज़ों को अरेंज करना, आप जब फिल्में देखते हैं तो डायरेक्टर जो होता है वो चीज़ों को अरेंज करवाता है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे होनी चाहिए, उसकी लुक क्या बनेगी। तो ये एस्थेटिक सेंस जो है ना, इसके लिए बोलते हैं, यानी आर्टिस्टिक ब्यूटी है जी, आर्टिस्टिक सेंस आपने याद रखना है, ये एस्थेटिक। एक लफ्ज़ है अफेक्टेशन। आप ज़हन में रखिएगा कि हमारी पूरी जो ज़िंदगी है वैसे तो रियल लाइफ होती है, लेकिन हम इसको बनावटी बना देते हैं। यानी कि कुछ दोस्तों को ये होता है कि हम दुनिया को ना कुछ और नज़र आए, ठीक है, ऊपर से एक शुगर कोडेड जो आप कहते हैं ना जी, के ऊपर आप कवर किया हुआ है। अफेक्टेशन का मतलब है आर्टिफिशियल बिहेवियर, ओरिजिनल नहीं है। यानी कि आपको पता है हमारे यहाँ स्टूडेंट जो होते हैं या कोई दोस्त है, उनको आदत होती है कि वो अपने आप को बढ़ा चढ़ा के पेश करते हैं जी, हमारे इतने फार्म हाउस हैं, हमारा ये है जी, हमारा वो है जी, सारा कुछ। तो ये चीज़ें आप याद रखिएगा अफेक्टेशन में आती हैं, बनावट में आती हैं, ओरिजिनल में नहीं है जी। तो अफेक्टेशन लफ्ज़ जो है ये बनावट को शो करता है, आर्टिफिशियल बिहेवियर। यानी लोग, आपको पता है लोग पसंद करते हैं ना जी कि एक लोगों की बड़ाई ऊंची, यानी कि पंप एंड शो। तो इस वजह से लोगों को लगता है कि अगर हम पंप एंड शो का मुजाहरा करेंगे लोग हमें रिस्पेक्ट देंगे। तो अब याद रखिएगा कि ओरिजिनल में जो चीज़ होती है वो ओरिजिनल ही होता है, लेकिन क्योंकि जो आदत पड़ी होगी तो फिर उसकी वजह से वो लोग करते हैं जी। तो अफेक्टेशन का मतलब क्या होता है? बनावट, आर्टिफिशियल बिहेवियर जो ओरिजिनल ना हो जी। इसी तरह आप याद रखिए कि लफ्ज़ है एफेबल, इजी टू टॉक। एक ऐसा बंदा आप याद रखिएगा जिसके साथ आप थोड़ी देर के लिए बैठेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे बहुत पुराना वाकफ है जी, बहुत पुराना दोस्त है जी। तो वो क्या होता है? एफेबल पर्सनैलिटी होती है। आपको पता है ना, कुछ लोग इंट्रोवर्ट होते हैं, कुछ एक्सट्रोवर्ट होते हैं। इंट्रोवर्ट वो होते हैं जो अपने अंदर ही चीज़ें रखते हैं, वो मतलब है कि किसी के साथ डिस्कस नहीं करते, अपने इश्यूज जो है मामलात नहीं डिस्कस करते। तो आप याद रखिएगा कि वो लोग जो है वो एफेबल नहीं होते। कुछ जो एक्सट्रोवर्ट होते हैं, जो घुल मिल जाते हैं, उनको हम एफेबल बोलते हैं, जिनके साथ आपको बात करते हुए प्रॉब्लम ना आए जी। तो ये थे जी आज के वर्ड्स। अपना फीडबैक दीजिएगा जी कि, और इस वीडियोस को जो है अगर आपको अच्छा लगे तो आगे शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि मेरा प्योर मकसद होता है जो दोस्त मतलब है कि सुन रहे हैं ताकि उनको कोई इल्म की बात दी जाए। क्योंकि मेरा चैनल पे कोई हम इस तरह की कोई एक्टिविटी भी नहीं कर रहा है कि जो एजुकेशन के अलावा हो ना जी। तो अब सब दोस्तों को ये रिक्वेस्ट है कि आप अपनी जो है, जो दोस्त पसंद करते हैं वीडियो को, वो आगे दोस्तों के साथ शेयर भी करें और उसको लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।